जब अपमान जाति के आधार पर हो तो आरक्षण आर्थिक आधार पर कैसे हो सकता है? जिन लोगों का अपमान हुआ उनका अपमान जाति के आधार पर हुआ, ना कि आर्थिक आधार पर। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो नेता हो, इनका जो अपमान हुआ वो जाति के आधार पर हुआ, ना कि आर्थिक आधार पर। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनका अपमान लोगों ने किया जाति के आधार पर। इसलिए जिन सवर्णों को आरक्षण चाहिए उन्हें अपनी जाति छोड़नी होगी, अपने नाम के आगे दलित या शूद्र लिखना होगा और शूद्र और दलित वाले काम करने होंगे। फिर आप आरक्षण लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहो कि जाति आपकी ऊंची बनी रहे, सम्मानित बनी रहे, जाति से आप सम्मान पाते रहो और आरक्षण लेते रहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और आप जो आंदोलन कर रहे हो आरक्षण के लिए, आरक्षण पाने के लिए, ये आंदोलन तुम जाति हटाओ के लिए करो। जाति हट जाएगी तो आरक्षण अपने आप हट जाएगा। लेकिन तुम जिस चालाकी और चतुराई के साथ लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि 15% के आगे सरकार 85% लोगों से दुश्मनी नहीं ले सकती। जनसंख्या के आधार पर SC ST OBC की जनसंख्या ज्यादा है और सरकार बनाने में SC ST OBC की अहम भूमिका होती है। इसलिए तुम्हारे इस आंदोलन को सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी। आपको सबसे पहले जाति हटाने के लिए आंदोलन करना होगा। जाति हट जाएगी, आरक्षण स्वतः हट जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो कि आरक्षण भी मिल जाए और जाति हमें सम्मानित मिले, हम अपनी जाति के आगे ब्राह्मण ठाकुर बढ़िया लिखते रहे और हमें आरक्षण मिल जाए, ऐसा सदियों तक नहीं होगा। क्योंकि जो तुम सम्मान की मलाई हजारों वर्षों से खा रहे हो और आरक्षण तो तुम हजारों वर्षों से ले रहे हो। शिक्षा में तुम्हारा अधिकार था, मंदिरों में तुम्हारा अधिकार था,